काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? यूरेनियम 238, आर्गन आइसोटोप, कार्बन 14, स्ट्रांसियम 90। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है? तो वह है कार्बन 14। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन 14। काष्ठ, अस्थि, शंख तथा अन्य पुरातात्विक जीवाश्मों के काल निर्धारण या प्राचीनता का पता लगाने हेतु रेडियो एक्टिव समस्थानिक कार्बनिक 14 का प्रयोग किया जाता है और पृथ्वी तथा पुरानी चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए यूरेनियम 238 का प्रयोग किया जाता है। 238 का प्रयोग कहाँ किया जाता है यूरेनियम? तो वह है पुरानी चट्टानों की आयु पता करने के लिए। पुरानी चट्टानों का आयु पता करने के लिए यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कार्बन 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्ति होता है? गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस, द्रव में द्रव। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्ति होता है? तो वह है गैस में द्रव। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गैस में द्रव। कोहरे में जलवाष्प का संघनन लघु जल बिंदुओं के रूप में होता है जो धरातल की दृश्यता को प्रभावित करता है। जब धरातल के नज़दीक स्थित वायु का तापमान उष्मांक तक पहुंच जाता है तब वह ठंडी हो जाती है और तब उसे उपस्थित जलवाष्प का संघनन यानी वायुमंडलीय धूल कणों इत्यादि के चारों तरफ फैल जाता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, गैस में द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑक्सीजन अम्ल, नींबू का अम्ल, एस्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन यह वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है सिरका किसका जलीय विलयन है? यह है एस्टिक अम्ल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, एस्टिक अम्ल। रासायनिक रूप से सिरका एक प्रकार का एस्टिक अम्ल होता है और यह सिरका यानी एस्टिक अम्ल का जलीय विलयन जो होता है इसका रासायनिक रूप क्या होता है? CH3 COOH। यह जो है जलीय विलयन है यानी रासायनिक रूप है और सिरका एस्टिक अम्ल के रूप में खाने के काम में लाया जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीट के काटने से होता है? स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया या दमा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कीट के काटने से होता है वह कौन सा रोग है? तो वह है डेंगू। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, डेंगू रोग होता है। डेंगू रोग मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक विषाणु जन्य रोग है और इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। बात करते हैं स्कर्वी। स्कर्वी रोग जो है यह विटामिन सी की कमी से होता है। यह जो है विटामिन सी की कमी से होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, डेंगू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाले की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? उर्दू, बांग्ला, तेलुगु, तमिल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह पढ़ाया जा चुका है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है।
भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो वह है बांग्ला भाषा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बांग्ला भाषा। भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के पश्चात सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्यों को निषेधाधिकार यानी वीटो प्राप्त है? सामान्य सभा, सुरक्षा परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस घटक के सदस्यों को निषेधाधिकार यानी वीटो पावर प्राप्त है? तो वह है सुरक्षा परिषद। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सुरक्षा परिषद। 5 अस्थायी सदस्य देशों को यह जो है वीटो पावर प्राप्त है। कितने देश हैं? तो वह है 5। पहला जो होगा चीन, दूसरा है फ्रांस, तीसरे की बात करते हैं अमेरिका, और वहीं चौथा जो है रूस, पांचवा है ब्रिटेन। पांचवा जो है ब्रिटेन। इन्हीं 5 देशों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। यदि सुरक्षा परिषद का कोई अस्थायी सदस्य किसी निर्णय से सहमत नहीं है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो के अधिकार का उपयोग कर सकता है, और इस दशा में 15 से 14 सदस्य देशों के समर्थन के बावजूद प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश, समय, वेग या दूरी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो वह है दूरी की। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दूरी की। प्रकाश वर्ष अंतरिक्ष में तारों के बीच की दूरी नापने की इकाई है, और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की घाते 15 मीटर। 10 की घाते 15 मीटर। फोर्थ ऑप्शन राइट है, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, CH4, NO2, O2। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वह है O2। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, O2। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसों उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत बढ़ाने में मदद करती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? लाल कुर्ती, क्विट इंडिया, खिलाफत, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है।
अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो वह है लाल कुर्ती। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लाल कुर्ती। खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म कहाँ पर हुआ था? पेशावर में। इनका जन्म जो हुआ था पेशावर में। पेशावर कहाँ है? पाकिस्तान में। पेशावर है पाकिस्तान में। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सीमांत गांधी किन्हें कहा जाता है? तो वह खान अब्दुल गफ्फार खान। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने के लिए, ध्वनि तरंगों को परावर्तित करके वस्तुओं का पता लगाने के लिए, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए, वर्षा के जल भरे बादलों का पीछा करने के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट है? रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। रडार का अर्थ ही होता है रेडियो तरंगों द्वारा किसी वस्तु का पता लगाना तथा उसकी दूरी ज्ञात करना। इसके लिए जो रेडियो तरंगें प्रयोग में लाई जाती हैं ये बहुत कम तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं और इतनी कम तरंग दैर्ध्य वाली होती हैं रेडियो तरंगें माइक्रोवेव कही जाती हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में मौलिक अंतर है कि रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय का निर्गमन करता है, शासन के बैंकर के रूप में कार्य करता है, कृषि ऋण देता है, बीमा उद्योग का वित्तीय करता है। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में मौलिक अंतर है कि रिजर्व बैंक शासन के बैंकर के रूप में कार्य करता है, शासन के बैंकर के रूप में कार्य करता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। और रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य नोटों का निर्गमन करना है और इसके अतिरिक्त सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया 1952, 1950, 1951, 1953। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और आंसर देते रहिए। प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया, कब गठित किया गया था? यह है 1951 में गठित किया गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 1951। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो वह है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। और भारत में पहला वित्त आयोग के सी नियोगी की अध्यक्षता में 1951 में गठित किया गया था और जिसकी अवधि 1952 से 1957 ईस्वी तक थी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? सॉफ्ट ड्रिंक, उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी, मदरबोर्ड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो वह है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन अमेरिका के बिल गेट्स द्वारा स्थापित किया गया था। यह जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट, यह जो है बिल गेट्स के द्वारा, बिल गेट्स के द्वारा स्थापित एक प्रमुख कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है और इसी कंपनी के सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर का परिचालन किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। कौन सा ऑप्शन राइट है? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। यह बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में 2019 में यह क्वेश्चन पूछा था, 2023 में यह क्वेश्चन पूछा था और वनडे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं तो वह होते हैं प्रधानमंत्री। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसका गठन एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में सरकार के एक प्रलेख द्वारा हुआ था और इसका पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलबट्टा सन्नाटा है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, फीचर फिल्म, उपन्यास, कहानी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है नीलबट्टा सन्नाटा यह एक फीचर फिल्म है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फीचर फिल्म। नीलबट्टा सन्नाटा एक सामाजिक फीचर फिल्म है। नीलबट्टा सन्नाटा की कहानी घरों में काम करने वाली एक गरीब महिला और उसकी बेटी की है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे घरों में काम करने वाली महिला अपनी बेटी की भविष्य के सपने देखती है और उसे पढ़ाना चाहती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई, 7 जुलाई, 1 जून, 1 अगस्त। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी हाल ही में मनाया गया था। दिवस से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टैटिक जीके में आते हैं और जो कि स्टैटिक जीके 20 से 25 क्वेश्चन का होता है। श्रमिक दिवस मनाया जाता है 1 मई को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 1 मई को श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजा हेबसक किसका वैज्ञानिक नाम है? गाय, गुड़हल, उल्लू, बंदर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रोजा हेबिस्कस किसका वैज्ञानिक नाम है? यह जो है गुड़हल का वैज्ञानिक नाम है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, गुड़हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? नरौरा, कलपक्कम, तारापुर, थुम्बा। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रथम भारतीय आणविक केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था?
यह स्थापित किया गया था तारापुर में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तारापुर। संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित तारापुर भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। यह जो है तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु संयंत्र विद्युत है, पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है और यहाँ 160 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है। तारापुर में जो है 160 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है जो महाराष्ट्र एवं गुजरात को आपूर्ति की जाती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र संबंधित है मौर्यकालीन राजनीति से, मुगलकालीन राजनीति से, अरबों से, गुप्तकालीन राजनीति से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अर्थशास्त्र संबंधित है या किससे संबंधित है? मौर्यकालीन राजनीति से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मौर्यकालीन राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र का संबंध मौर्यकाल से है और इसकी रचना चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। चाणक्य ने की थी। इनका और नाम है कौटिल्य, यह पूछा गया है, कौटिल्य, जो राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र जो है यह राजनीति से संबंधित है जिसमें मौर्य शासन प्रणाली पर व्यापक प्रकाश पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है? 5, 4, 2 या 3? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लोकसभा के लिए राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वह है 2 सदस्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 2 सदस्य। भारतीय लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वह है 52। निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 552 निर्धारित की गई है और वर्तमान समय में 543 पर निर्वाचित किए जाते हैं। 543 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं और जिसमें एंग्लो इंडियन प्रतिनिधि के लिए 2 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? हवा के, तूफान के, वर्षा व चक्रवात के, अग्नि के? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? यह जो है वर्षा व चक्रवात के। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, वर्षा व चक्रवात के। ऋग्वैदिक लोग प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण एक उसकी पूजा करते थे और देवों की पूजा की प्रधान विधि थी स्तुति पाठ करना एवं यज्ञ में बलि चढ़ाना। और प्रारंभ में आर्यों के प्रमुख देवता वरुण थे, लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रमुख जो है देवता हो गए और इंद्र युद्ध का नेता, दुर्गों को तोड़ने वाला तथा वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाने लगे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? यह इंपॉर्टेंट है। 10 अक्टूबर, 12 जुलाई, 18 सितंबर, 14 नवंबर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है बाल दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 नवंबर को। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 14 नवंबर। प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जन्म दिवस है और उनके बाल प्रेम को देखते हुए ही उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व,
78 ईसा पूर्व, यहाँ पर है 78 ईसा पूर्व। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, यह प्रारंभ हुआ 57 ईसा पूर्व। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 57 ईसा पूर्व। विक्रम संवत अत्यंत प्राचीन संवत है और विक्रम संवत के प्रणेता सम्राट विक्रमादित्य को माना जाता है, जिन्होंने लगभग 2068 वर्ष पूर्व यूनानी 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? 3, 4, 5 या 9? कौन सा ऑप्शन राइट है? सीमावर्ती से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश कितने भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है? यह जो है 9 भारतीय राज्यों से जुड़ा हुआ है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर प्रदेश एक सीमावर्ती राज्य है जो भारत के 9 राज्यों तथा नेपाल की सीमाओं से घिरा हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं, पहला राज्य जो है उत्तराखंड है, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड एवं छत्तीसगढ़, यही 9 राज्य हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, नेपाल। फोर्थ ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझते हैं, क्वेश्चन को फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, यह जो है भारत का मैप है, जिसमें उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर है। उत्तर प्रदेश जो है, यह जो पीले रंग का है, यह जो है उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के जो 9 राज्य सटे हुए हैं, पहला है उत्तराखंड, इसके बाद है हिमाचल प्रदेश, फिर इसके बाद है हरियाणा, और यहाँ पर जो है छोटा सा दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यही 9 राज्य हैं जो कि सीमा लगाते हैं उत्तर प्रदेश से। और यहाँ पर जो है यह है नेपाल, यह जो है नेपाल है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी उत्तर प्रदेश लगाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किस प्रथा के विरोध में कानून बनाया? सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, ठगी प्रथा। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है, राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किस प्रथा के विरोध में कानून बनाया? तो वह है सती प्रथा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सती प्रथा। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया था और इन्हीं के सहयोग से बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अधिनियम की धारा 17 के अनुसार सती प्रथा को सदोष मानव वध घोषित किया गया तथा 1930 में यह कानून पूरे भारत में लागू कर दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सती प्रथा, जिसका अंत जो हुआ था यहाँ पर 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।